अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप हमारा इस वक्त जो चैनल है वो देख रहे हैं ट्रू वर्ल्ड वाइड, यानी रियल ट्रू वर्ल्ड वाइड इस चैनल का नाम रखा है हमने। और इसमें हम आपको मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ साथ पाकिस्तान की ऐसी जो फेमस जगहें हैं जो आज तक आप लोगों ने नहीं देखी, कोशिश करेंगे कि वो आपको दिखाएंगे और बाहर की दुनिया की सैरें भी आपको करवाएंगे और पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो ऐसे मकामात हैं जिनको देखकर एक इंसान हैरान और रह जाता है कि यार ये तो पाकिस्तान में मैंने इससे पहले नहीं देखा। तो वो सारी चीज़ें आपको इसी चैनल हमारा जो रियल ट्रू वर्ल्ड वाइड है इस पर आपको मिलेंगी। चैनल को हमारी हौसला अफजाई के लिए आपने लाजम सब्सक्राइब करना है। इस वक्त नाज़रीन मैं मौजूद हूँ दुबई में। दुबई में आप ये देख रहे हैं, ये मेट्रो का एक स्टेशन है जिसकी सफाई आप देख लें। मुल्कों की तरक्की किस तरह होती है कि वहाँ के जो कायद होते हैं, वहाँ के जो लीडर होते हैं वो अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और आवाम भी मोहब्बत करती है अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखने, कानून की पासदारी और इसके अलावा वहाँ पर मौजूद अपने मुल्क की नुमाइंदगी का भी उनको ख्याल रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें गैर मुल्कों में जाकर हम सब करते हैं, तो कोशिश किया कीजिए कि अपने मुल्क के अंदर भी ये सारी चीज़ें आप करते रहें। नाज़रीन ये दुबई में एक जगह पर हम थे, तो मैंने कहा चलो आपको यहाँ पर दिखाएं कि यहाँ की खूबसूरती और तरक्की का राज क्या है। अच्छा नाज़रीन, जो बेसिक यहाँ पर तरक्की हुई है वो यहाँ पर जो कानून की पासदारी है उसको मेन यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि कोई भी बंदा यहाँ पर कानून तोड़ता हुआ आपको नज़र नहीं आता। तेल की दौलत से तो माला माल ये मुल्क हैं। मिसाल के तौर पर अब ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग की मिसाल ही आप ले लें कि वहाँ आप देखें कि जब तक कोई गाड़ी रहेगी तो यहाँ पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग के अलावा कहीं से भी कोई बंदा क्रॉस करने की हिम्मत भी नहीं करता। यहाँ पर बाकायदा एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल चलने वालों के लिए एक सिग्नल भी रखा गया। आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अभी तक वो रेड है, जैसे ही ग्रीन होगा, ये अब ग्रीन हो गया आपको नज़र आ रहा है, तो लोग आराम से मतलब इसमें गुजर रहे हैं और कोई भी बंदा ऐसी कोशिश नहीं करता कि जिससे कोई लाकानूनियत उसमें नज़र आए। गाड़ियाँ अपनी जगह पर रुक गई हैं। इंसानियत की कदर यहाँ पर इस तरह है कि अगर आप गलती से रोड पर आ भी गए हैं तो चलने वाली गाड़ियाँ वहाँ पर रुक जाएंगी और आपको वो जगह दे दी जाएगी कि आप यहाँ से गुज़रें। ये दुबई में एक मेट्रो स्टेशन है जिसमें बैठकर यहाँ पर जो मेट्रो ट्रेन चलाई गई है वो दुबई शहर के अंदर अंदर ही चलती है, ये यानी जहाँ तक दुबई की सरहद है। तो अब तो ये है कि इसको शारजा से भी जोड़ दिया गया है। तो नाज़रीन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग चल रहे हैं। साफ़ सुथरा मुल्क है और लोग अगर कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो ये देखें आप, ये डस्टबिन पड़े हैं, यहाँ पर वो फेंकेंगे और सीधे अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग शुरू में आए थे तो दुबई में इतनी तरक्की नहीं थी, लेकिन तेल की दौलत से माला माल ये जीसीसी की जो रियासतें हैं इन पर अल्लाह ने करम किया। तो यहाँ पर ये मेट्रो भी हमारे आने के बाद ही लॉन्च हुई। तो अब ये मेट्रो का स्टेशन आप देखें कि ऐसे लगता है जैसे आप किसी हवाई अड्डे में दाखिल हो गए हैं, लेकिन है ये मेट्रो स्टेशन। यहाँ पर लोग आराम से आते हैं, कार्ड लेते हैं, फिर कार्ड को वो पंच करते हैं, वो दरवाज़ा खुलता है, फिर आगे ट्रेन का जो पोर्शन है वो आ जाता है, तो वहाँ से अपनी अपनी बारी के लिए लोग बैठते हैं। तो हमने कोशिश की थी कि इसमें आपको कुछ चीज़ें दिखाएं। आगे चलकर हमने हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा, हमने आपको दुबई का जो सोना बाज़ार है उसके मतलब आपको कुछ चीज़ें बताई। कोशिश करेंगे आगे चलकर भी और चीज़ें भी आपसे शेयर करें, फिर और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जहाँ जहाँ हम जाएंगे वहाँ की आपको वीडियोज़ हम दिखाते रहेंगे। तो ये दुबई का मेट्रो स्टेशन का एरिया है। तो मैंने चूँकि यहाँ से कुछ लेना था तो मैंने कहा चलो यार इसी बहाने आपको भी ये दिखा दें। ये मुख्तलिफ अफ्रीकी लोग हैं जो इसमें सफ़र करते हैं ट्रेन में, चूँकि ये डेरा दुबई से चलती है और फिर आगे ये पूरा शेख जायद रोड तक इस ट्रेन ने जाना होता है
اور جہاں سے لوگ پھر اپنی اپنی منزل، جو کہ راستے میں کچھ فیکٹری ایریا بھی آتے ہیں جو کہ وہاں پر بھی لوگ کام کرتے ہیں. پھر شیخ زائد روڈ کا ایریا ہے جہاں پر لوگ اپنی اپنی ڈیوٹیز سر انجام دیتے ہیں. تو صفائی آپ دیکھ لیں کس قدر صاف ہے. یہ یہاں کی ٹیکسی ہے جس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. یہ 5 درہم سے، اگر آپ کبھی دبئی جاتے ہیں تو یہ 5 درہم سے ٹیکسی سٹارٹ ہوتی ہے. پھر آگے جتنا سفر ہوتا ہے اس حساب سے آپ کا بل بنتا ہے. تو بہرحال یہ دبئی آپ دیکھ لیں. کوئی وقت تھا یہاں پر اتنی زیادہ ترقی نہیں تھی، لیکن یہاں کے جو بادشاہ ہیں انہوں نے بہت محنت کی ہے. جو یہاں کا جو رولرز یہاں کے ہیں وہ انہوں نے اپنے ویژن کے ساتھ اس کو ایک ایسا شاہکار بنا دیا ہے ریگستان میں کہ یہاں جہاں پر ریت ہی ریت تھی، نہ کوئی گرینری تھی، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن یہاں پر انہوں نے اپنی ویژن کے ساتھ اس کو دنیا کا ایک مشہور ترین شہر یا ملک بنا دیا ہے. کیونکہ متحدہ عرب امارات کے بارے میں بتاؤں آپ کو تو یہاں پر 7 ریاستیں ہیں، جس میں 2 بڑی ریاستیں شارجہ، ابوظہبی، پھر دبئی ہے. تو دبئی کی جو کمال خوبصورتی وہ یہی ہے کہ یہاں پر وہ ساری چیزیں جو یورپ میں یا دوسرے ممالک میں یا امریکہ میں آپ دیکھتے ہیں تو وہ ساری چیزیں یہاں پر انہوں نے پیدا کر دی اپنی عوام کے لیے. تو انتہائی خوبصورت شہر ہے. تو اس شہر کے متعلق اس کا سونا بازار ہم نے آپ کو دکھایا تھا جو حیران کن بازار ہے، تو اس کے اندر بھی آپ کو لے کر گئے تھے. اب یہ ایک ایریا ہے جس کو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. تو انشاءاللہ کوشش ہماری ہوگی کہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں تاکہ آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو اور آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں. تو اس چینل کو اگر آپ کو ہماری کاوش یا کوشش پسند آئی ہو تو اس چینل کو آپ نے لازم سبسکرائب کرنا ہے، کیونکہ آپ سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن ساتھ دبائیں گے تو ہی یہاں پر جو ہماری ویڈیوز ہوں گی وہ آپ تک پہنچیں گی. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. اسی طرح کی نئی اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان ایم اے رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.